नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। भारतीय जनता पार्टी 43 साल की हो गई है। 6 अप्रैल 1980 को एक त्रिमूर्ति ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी थी। ये त्रिमूर्ति देश में इतने बड़ी शख्सियत थी कि लोगों का उनके प्रति एक नेचुरल लगाव था। अटल जी के प्रति तो आज जब वो दिवंगत हो गए हैं, तब भी देश में शायद ही पक्ष या विपक्ष का कोई व्यक्ति हो जो अटल जी को पसंद न करता और अटल जी की आलोचना करता। जीवन भर साफ गोई से बोलने वाले अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार 96, 98 और 99 में सत्ता तक पहुंचाया। 2014 के बाद एक नया युग आया, नरेंद्र मोदी का युग आया। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 में। 2014 में मोदी जी के साथ में अमित शाह को मुख्य रूप से माना गया कि भारतीय जनता पार्टी को वो इस स्तर तक लेके गए। 2014 से लेकर इस 9 साल के युग में भारतीय जनता पार्टी ने वो उपलब्धियां हासिल की जो उस त्रिमूर्ति के राज में नहीं हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने देश में ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकारें बनाई और जहां किसी और की बन गई थी वहां भी फिर अपनी बनाई। इसे अमित शाह का जादू कहा जाने लगा। पर अब जब 2024 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। पहली चर्चा करते हैं हम राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के इस 9 साल के कार्यकाल में यदि किसी व्यक्ति के विषय में आम जनता में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है तो वो है नितिन गडकरी। देश में सभी, चाहे पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, नितिन गडकरी की परफॉर्मेंस को सबसे अच्छा मानते हैं और देश में नितिन गडकरी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनसे कहीं कमतर नहीं है। राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हुई कि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं पा पाई तो कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको भारतीय जनता पार्टी में वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस पर सब स्वीकार कर ले। ऐसे में 2 ही नाम है, एक नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पिछले दिनों ये कहकर के नेहरू से लेकर अभी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने देश में बहुत बड़ा योगदान किया है, नरेंद्र मोदी जी के खेमे के लिए किरकिरी बने हुए। 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में राजनाथ सिंह को भले ही पद बड़े मिले हों, पर वो हनक राजनाथ सिंह की नहीं रही जो मोदी युग से पहले राजनाथ सिंह की भारतीय जनता पार्टी में थी। कई मौके ऐसे रहे जब राजनाथ सिंह को उनकी सीनियरिटी के हिसाब से यथोचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन राजनाथ सिंह सॉफ्ट हृदय के नेता हैं और सबसे सामंजस्य करके चलते हैं। नितिन गडकरी बेबाक नेता है, उनको अच्छी लगे तो अच्छी कहेंगे, खराब लगे तो खराब कह देंगे। आपको याद होगा कि 2009 से 2014 के बीच में एक चर्चा बार बार आया करती थी। सीएजी थे मिस्टर विनोद राय, जी हाँ, यही विनोद राय। इनकी चर्चा आया करती थी। ये रोज नए से नए घोटाले लेके आया करते थे, बताया करते थे कि देश में कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में देश को लूट लिया है कांग्रेस ने, और इतनी जीरो लगाया करते थे कि देश का हर आदमी चिंतित होता था, चाहे वो कांग्रेस समर्थक भी रहा हो। सबको लगता था कि कांग्रेस की सरकार यदि दोबारा भी आ गई, 2014 में आ गई, तो निश्चित रूप से देश कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। इतने घोटाले सामने आए, उन 9 साल में किसी में सजा नहीं हुई। बाद में पता लगा कि विनोद राय साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए। अब जब 2024 का चुनाव बहुत सिर पर है, ऐसे में गडकरी जी का बढ़ता हुआ कद काटने के लिए सीएजी साहब फिर अवतरित हो गए कि देश के मौजूदा सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। मुर्मू जी का एक परिचय ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जब मुख्यमंत्री वे गुजरात में थे तो उनके प्रमुख सचिव थे। जब अमित शाह जी गृह राज्य मंत्री बने थे गुजरात में, तब उनके साथ थे। और जब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई तो वो भी गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, और वहां से हटाकर वापस बुलाकर उन्हें सीएजी बनाया गया। गडकरी जी के बढ़ते कद को देखकर सीएजी साहब ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें आरोप लगाया गया
कि विकास की गंगा बहाने वाले देश में वाहवाही लूटने वाले नितिन गडकरी साहब के विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको आश्चर्य होगा कि केवल 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की सड़क 250 करोड़ में, तो मोटे मोटे तौर पर आपको वही लगेगा जैसे कांग्रेस के रेजिम में आई थी रिपोर्ट कि उस बेईमान कांग्रेस ने खा लिया, उसी तरह की रिपोर्ट अब आई कि 18 करोड़ की 250 करोड़ में बन रही है। इसका मतलब बड़ा घोटाला है। हालांकि गडकरी जी अगले दिन मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि जितने की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी में रेट तय हुआ था उससे सस्ते में मैंने सड़क बनाई है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि ये उनके प्रति दोषारोपण है और उनके अधिकारी सही से इस मामले को डिफेंड नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी में यह माना जा रहा है कि जैसे विनोद राय कांग्रेस के खिलाफ रिपोर्ट दिया करते थे, वही परिपाटी इस बार भाजपा के आला कमान ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने गडकरी जी को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल की है। और मुर्मू जी ने वो मुद्दा जो 9 साल में सीएजी की कोई रिपोर्ट संसद में रख दी, क्योंकि आने वाले समय में गडकरी जी ऐसे कंटेंडर हो सकते हैं कि यदि किसी भी कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो गडकरी जी एक सर्व स्वीकार्य नाम हो सकते हैं। इसलिए मुर्मू जी के माध्यम से एक रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई है जो गडकरी जी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। आपको एक बात और याद दिला दें कि गडकरी जी एक बार जब भारतीय जनता पार्टी के फिर अध्यक्ष बनने जा रहे थे तो पूर्ति घोटाला एक अचानक आया था, जिसके बाद गडकरी जी का फिर अध्यक्ष बनना टल गया था। माना गया था कि गडकरी जी उस समय भी इतने प्रभावशाली थे, यदि वो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो संघ का उन्हें जबरदस्त आशीर्वाद है, तो शायद मोदी जी का रास्ता तब भी आसान नहीं होता अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। इसलिए उनकी अध्यक्ष बनने को रोका गया था। इस बार जब प्रधानमंत्री के लिए वैकल्पिक रूप से उनका नाम आ रहा है तो ये फिर दोबारा एक रिपोर्ट के माध्यम से गडकरी जी को बैक फुट पर लाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल लोग मानते हैं। अभी तक ये माना जाता है कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे संभावित नाम हैं जो मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रधानमंत्री चेहरे हो सकते हैं। लेकिन अब गडकरी जी का नाम चूंकि चला था इसलिए ये काम हो सकता है किया गया हो। गडकरी तो गडकरी ठहरे। गडकरी जी ने एक कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री उनके सामने से गुजर रहे थे तो पहली बार वो किया इस देश में आज की तारीख में कोई करने की सोच भी नहीं सकता। मोदी जी नमस्ते करते हुए निकल रहे थे, गडकरी जी ने उनकी नमस्ते भी नहीं ली। आपको ये प्रकरण देखकर कोई पुरानी बात याद आ रही होगी ना। आपको याद होगा कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में दंगे हुए थे, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक रूप से मोदी जी को कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, और वाजपेयी जी मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे। लेकिन आडवाणी जी मोदी जी को सपोर्ट करते थे। दरअसल आडवाणी जी भी प्रखर हिंदुत्व की लहर वाले नेता थे और भाजपा की हिंदुत्व वाली विचारधारा को धार देने वाले मोदी जी ही थे। इसलिए उन्होंने तब मोदी जी को बचाया था, उनकी रक्षा की थी, हटने नहीं दिया था। मोदी जी के खास थे। लेकिन 2014 में सत्ता बदलने के बाद एक कार्यक्रम की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आडवाणी जी नमस्ते कर रहे थे, तो मोदी जी ने नमस्ते नहीं ली थी और उन्हें मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। आज समय बदला तो जो मोदी जी ने आडवाणी जी के साथ किया था वो गडकरी जी ने मोदी जी के साथ कर दिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।